नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कुछ नई खबरें, नए डेवलपमेंट आपको चौंका देंगे और आपको झटका भी दे सकते हैं। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, आप मुझे जहां देख रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, ये इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है। इंटरनेट पे यूट्यूब आता है, फेसबुक से आपको जानकारी मिलती है, व्हाट्सएप से आपको जानकारी मिलती हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं और उन सारे प्लेटफॉर्म से मोबाइल लेना था मुझे, क्योंकि इसी में मैं लिख के रखता हूँ पॉइंट्स आजकल। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन पे हमारे जीवन की निर्भरता है। एक सवाल बीच में उठा था खान सर का। खान सर आप जानते ही हैं, बड़े मज़ेदार आदमी हैं और बहुत बढ़िया तरीके से गूढ़ बातें कह देते हैं, सरल तरीके से। मैं सरल तरीके से बातें कहता हूँ, लेकिन उतना सरल नहीं कह पाता जितना वो कह लेते हैं। सलाम है इस बात के लिए। खैर, उन्होंने एक सवाल उठाया था और वो सवाल ये उठाया था कि अब अगर अमेरिका से तनाव बढ़ा और अमेरिका ने भारत में गूगल की सर्विसेज बंद कर दी, जो कि वो कर सकता है, उसको अधिकार है। अगर उसने फेसबुक की सर्विसेज बंद कर दी तो भारत का क्या होगा? एक पहलू तो ये है कि इन कंपनियों की बहुत हद तक निर्भरता हमारे ऊपर है। हमें बहुत बड़ा ग्राहक बेस उनको देते हैं और बहुत बिजनेस वो लोग लेते हैं। लेकिन मैकडोनल्ड को भी रूस से जाना पड़ा था ना। एक बार प्रतिबंध लग गया तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उनका आइडिया ये था कि अगर ये बंद हो गई तो भारत का क्या होगा? जीमेल नहीं होगी तो हमारा तो सारा कारोबार जीमेल पे होता है काफ़ी हद तक। इसके अलावा हमारा जीमेल बंद हो गया तो हमारा डेटा भी जो जीमेल के साथ सुरक्षित है, जी ड्राइव में है कहीं पे, वो भी फंस जाएगा। इसके साथ साथ अगर यूट्यूब नहीं मिला तो हमारा वीडियो प्लेटफॉर्म बहुत सारा, यूट्यूब केवल यहाँ पे नहीं है ना, उसका पूरा एंड्रॉयड का एक इकोसिस्टम है। उसके मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड से चलते हैं, उसके टीवी एंड्रॉयड से चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या होगा अगर अमेरिका की ये आईटी कंपनियां अचानक प्रतिबंधित हो जाएं अमेरिका की तरफ से? ये सवाल उन्होंने ट्रिगर किया। एक हाइपोथेटिकल सवाल था, लेकिन सवाल ऐसा था जो हमको सोचने को मजबूर करता है। अब इसी सवाल के बीच में एक और घटना हो जाती है। हमारे ऊपर कौन सा देश है? हमारे ऊपर है चीन। और चीन और हमारे बीच में है एक नेपाल भाई, हमारा पुराना साथी, भारत का एकदम दांत काटे की रोटी। जैसे दो घर होते हैं उनमें बहुत प्रेम होता है, तो बीच में दरवाज़ा भी खुला होता है, मेरे घर से तुम चले जाओ, तुम्हारे घर से मैं आ जाऊं। ऐसा पक्का दोस्त नेपाल हमारा। नेपाल ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। उसने 26 आईटी कंपनियों को बंद कर दिया है। यूट्यूब, फेसबुक, ये वो फला ढिमका, एंड्रॉयड, और ये जो आपका 26, एक झटके में। अब सोचिए आप, और आप कहेंगे कि ये तो चीन के कहने पे हो सकता है किया हो, लेकिन टिकटॉक को भी। कहानी कहां से शुरू है? कुछ समय पहले उसने टिकटॉक को बंद किया। एक संदेश दिया इन सारी कंपनियों को कि अगर हमारे देश में चलना है तो आपको सिस्टम से चलना पड़ेगा। क्या सिस्टम? बोले सिस्टम ये है कि आप एक दफ्तर हमारा नेपाल में भी खोलो, सब कंपनियां, ताकि सरकार को अगर कोई जवाब तलब करना हो, कोई सवाल करना हो, कोई निर्देश देना हो, तो हम उसको दे सकें। अब जैसे पाकिस्तान में जस्टिस कारजू का एक इंटरव्यू किया, हमारे बहुत सब पत्रकार मित्र हैं वहाँ, नवाई वक्त में होते थे, पीरजादा साहब, उन्होंने उसमें इन्होंने कलमा पढ़ दिया काटजू साहब ने। तो पीरजादा ने कहा कि भाई अब तो आप मुसलमान हो गए। बड़ी मीठी नोकझोंक है। उन्होंने उस इंटरव्यू का मुझे लिंक भेजा, लेकिन भारत सरकार ने उसको प्रतिबंधित कर रखा है, तो मैं यहाँ खोल नहीं सकता। पर यह प्रतिबंध इसलिए लग सका क्योंकि भारत में इनका दफ्तर है और भारत सरकार उनको निर्देश देती है। और आपको याद होगा कि हमारी सरकार भी कानून ला रही थी जिसमें इन सारी कंपनियों को, इन सबको प्रतिबंधित करने या उनको निर्देश दिए गए थे। कहा गया था कि आप अपना डाटा भारत में रखो, बहुत सारे। बाद में शशि थरूर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बीजेपी, शशि थरूर, अश्विनी वैष्णव, कुछ हुआ बीच में और वो कानून बदल गया और वो कानून बिल्कुल नए तरीके से सामने आया। अब उस कानून में सारा का सारा इनको दादागिरी का अधिकार दे दिया गया। इनको आदेश करके जो चाहो चैनल बंद करा दो, जो चाहो चालू करा दो, वो सिलसिला चल रहा है, आप देख रहे हैं। नेपाल भी चाहता था कि उसका कंट्रोल इन पे रहे। टिकटॉक पे उसने रोक लगाई।
उसके बाद सिलसिला चलता रहा और जब ये नई कंपनियां रुकी, इनको एक डेडलाइन दी गई इतने दिनों में आप बना लो, तो उसने 26 कंपनियों को बंद कर दिया। वहाँ पे ना तो यूट्यूब है, ना फेसबुक है, ना व्हाट्सएप है, ना वीचैट है, कुछ नहीं है। 26 कंपनियां नेपाल ने बंद कर दिया। और इंटरनेट पे जब हम निर्भरता की बात कर रहे हैं कि किस तरह से, जो खान सर कह रहे थे कि अचानक बंद हो गया तो क्या होगा, मैं नहीं जानता कि मेरे से अगर कोई कहे कि आधार कार्ड दे दो तो मुझे भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें तो वहाँ गूगल ड्राइव यहाँ वहाँ 50 जगह पड़ी हुई है ना, सब क्लाउड पे है। अब तो एप्लीकेशन भी क्लाउड पे चलते हैं, मेरा डाटा भी कहीं और सेव हो रहा है, मेरी ईमेल भी कहीं सेव है, डॉक्यूमेंट भी कहीं सेव है, और अचानक जीमेल बंद हो जाए, आप सोचिए तो क्या होगा, इस देश के कारोबारों का क्या होगा। तो इसी फिक्र के बीच में एक और फिक्र आई है जो हमको बताती है कि हम कितना खतरनाक मोड़ पे खड़े हुए हैं। भारत को केबल से अमेरिका से इंटरनेट जोड़ता है। समुद्र के अंदर मोटे मोटे तार हैं, मोटे मोटे तार, ऑप्टिक फाइबर केबल, उनके अंदर से डाटा जाता और आता है। हम जो कुछ भी ये डाटा एक्सेस यहाँ करते हैं, ये अमेरिका में सर्वर खुलता है, कहीं और किसी देश में सर्वर खुलता है, सिंगापुर में खुलता है। तो ये डाटा केबल जो है वो स्वेज नहर से इधर आती है एशिया की तरफ, यूरोप से भारत, जहाँ से समुद्र में जहाज आते हैं उसी से शॉर्ट पड़ता है, उसी स्वेज नहर से भारत में केबल आती है इंटरनेट की। और स्वेज नहर के ठीक बाद में पड़ता है लाल सागर, उसके दक्षिण की तरफ। लाल सागर के बगल में है यमन। यमन वो देश है जहां पर हूतियों का कब्जा है, और वहां की जो निर्वासित सरकार है वो बार बार कह रही है देखो ये हूती तुम्हारी केबल काट सकते हैं, और हूतियों ने एक केबल काट दी है। उस एक केबल को काटने से दुनिया भर में इंटरनेट की हालत हो गई खराब, स्लो हो गई, लेटेंसी बढ़ गई। लेटेंसी बढ़ गई क्या होता है, कितने माइक्रोसेकंड लगे एक इंफॉर्मेशन को जाने और आने में। इंटरनेट स्लो होता है तो लेटेंसी बढ़ जाती है। अक्सर जो बच्चे पबजी खेलते हैं वो बोलते हैं एमएस बढ़ गया, एमएस बढ़ गया। तो वो लेटेंसी जो है बढ़ गई और पेज स्लो खुलने लग गए। सबसे ज़्यादा मार पड़ी सऊदी अरब पे, यूएई पे, ये सारे अरब देश, पाकिस्तान, और आधिकारिक रूप से उन्होंने स्वीकार किया कि उनका इंटरनेट स्लो चल रहा है। फिर अगेन अगर वो सारी केबल कट जाए, तब समुद्र के अंदर बम लगाना है बस, कुछ चाकू से थोड़ी काटनी है, तब हमारा क्या होगा। अब हम किस तरह से पूरे के पूरे इसके ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाइए कि केबल कटने का मतलब ये है कि मेरे यहाँ पर जितनी इंडस्ट्री चल रही है, कौन सी वाली, बीपीओ वाली, कॉल सेंटर, बैक ऑफिस वाली, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, 50 चीज़ें होती हैं जो अमेरिका के लोग जब वहाँ फ़ोन करते हैं किसी कॉल सेंटर पे, भाई साहब पानी नहीं आ रहा है, तो वो फ़ोन यहाँ पर इंडिया में कोई उठाता है और कहता है सर बताइए आपका नंबर बताइए, वो बताइए, फिर उसको सिस्टम में डालते हैं और वहाँ से पानी का इंतज़ाम जो भी होना वो कंप्लेंट पे होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में भारत का एक बहुत बड़ा रोल है। तो भारत भी उसमें फंस गया समझिए, क्योंकि हमारी निर्भरता ग्लोबलाइजेशन के कारण इंटरनेट पे काफ़ी अधिक है। और यही इंटरनेट आप देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे करके और ज़्यादा अपने ऊपर निर्भर बनाता जा रहा है। अब अगर एक बात की कल्पना करिए कि चैट जीपीटी का चलन बढ़ता जाता है। मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि जितनी सारी ये इंटरनेट कंपनियां हैं, इंडिया टुडे है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ऐसी सैकड़ों अनेक कंपनियां हैं। ये कंपनियां अपनी दुकान पे जो जो माल रख के बैठी हुई हैं, जो जो सामान, रोज़ टाइम्स ऑफ इंडिया सैकड़ों खबरें डालता है, 50 खबरें डालते हैं, रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी लाते हैं, अपने रिपोर्टर को दौड़ाते हैं। ये सारी सूचना चैट जीपीटी अपने आप मुफ्त में उठा ले रहा है। और आदमी भी जो है वो गूगल पे जाके ढूंढ के 50 में ढूंढ के कोई खबर निकाले, वो चैट जीपीटी पे डालता है और चैट जीपीटी उठा के उस खबर को आगे कर देता है। मुंह पूछने के लिए चैट जीपीटी सोर्स में उसका नाम डाल दे रहा है, और धीरे धीरे वो खबरें, चैट जीपीटी हो या कोई और मॉडल हो, बहुत सारे हो गए हैं आजकल, वो अपने पास इस डाटा को इकट्ठा करते जा रहे हैं। यानी पूरी दुनिया के इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन जो मौजूद हैं, किसी का हेल्पलाइन नंबर चाहिए हो, किसी का डायरेक्ट कॉल नंबर चाहिए हो, वो सब वो अपने घड़े में भरते जा रहे हैं। तो
अब ये सोचिए कि जो हमारे अपना ताज टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, अगर वो अमेजोन के इंटरनेशनल सर्वर पे ना होके भारत के सर्वर पे भी आ जाएगी, तब भी हम उसकी इंफॉर्मेशन भी कहाँ से ले रहे हैं? अमेरिका के सर्वर से ले रहे हैं। तो हमारी डिपेंडेंस फिर अमेरिका पे बढ़ गई, मतलब इंटरनेशनल केबल के ऊपर बढ़ गई जो समंदर के अंदर है। तो इससे ये पता चलता है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो दुनिया कितनी खतरनाक है। बीच बीच में मेरा ये, अब आप QR कोड स्कैन कर रहे होंगे तो मेरा पेमेंट नहीं जा रहा होगा। इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि 3 दिन से जीना मुश्किल कर रखा है मेरे बैंक ने, ICICI बैंक ने। छोड़ दूंगा इसको मैं। वो UPI ब्लॉक कर देता जब देखो तब। मैंने उनसे कहा कि भाई, जब मेरी बात हुई उनके किसी अधिकारी से, तो उसने कहा था आप बहुत ज़्यादा आजकल साइबर क्राइम हो रहे हैं, इसलिए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, कोई गलत अटैम्प्ट करता है, कुछ करता है तो ब्लॉक हो जाता है वगैरह वगैरह। वो अपनी सफाई दे रहे थे। तो मेरे मन में एक चीज़ आई और मैंने उनको कहा, ये व्यक्तिगत बातचीत है, कि भाई एक बात बताइए, ये एक युद्ध चल रहा है लगातार, साइबर अटैकर्स और साइबर पुलिस का। जिस दिन साइबर अटैकर आगे निकल गया उस दिन तो हमारा काम धंधा पूरा जो है ठप हो जाएगा। एक झटके में लोगों के पैसे उड़ जाएंगे, एक झटके में कुछ भी हो जाएगा। अभी यूके में रेंज रोवर और लैंड रोवर और ये जगुआर कंपनी जो टाटा की कंपनी है, उसका पूरा सर्वर हैक कर लिया था। एम्स का सर्वर हैक कर लिया था। ये तो छोटे छोटे हैकिंग अटेम्प्ट हैं। अगर स्टेट एक्टर्स, मान लीजिए चीन है, कोई है, ये एक बार करेंगे तो क्या होगा? मतलब हमारी गर्दन कितनी ज़्यादा खतरे में है। हम हर तरफ से, हर जगह पे उनके ऊपर निर्भर हैं। आँख की सर्जरी होती है तो उनका सर्वर वहाँ से जुड़ा हुआ है कंपनी से। जब ये पैसे जमा करते हैं एक एक सर्जरी के हिसाब से, तब वहाँ से परमिशन मिलती है। ऐसे ही रोबोटिक सर्जरी में भी कुछ कंपनियाँ कर रही हैं। आप सोचिए कि किस तरह से एक इंटरनेशनल गुलामी इंटरनेट के नाम पे हमारे सर पे है, और कैसे खतरे हमारे सर पे हैं ये भी देख लीजिए। कल YouTube बंद हो गया, मेरा आपका रिश्ता करीब करीब टूट जाएगा। फिर देखेंगे कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा तो, पर हमको पता नहीं क्या रास्ता निकलेगा, क्योंकि YouTube और Facebook सब तो वहीं के हैं। तो ये पूरी जो तस्वीर सामने आ रही है बेहद खतरनाक तस्वीर है। और इंटरनेट की दुनिया में जो कुछ हो रहा है और जिस तरफ ये दुनिया जा रही है, ये ऐसे खतरनाक दौर पे पहुंच रही है कि किसी दिन किसी विध्वंसी ताकत ने अगर एक झटके में सब गड़बड़ कर दिया, जैसे सोचिए ना, पूरा यूरोप एशिया से कट जाएगा अगर ये केबल कट गई आपकी, जो सारी की सारी जो हूती के, और वो हूती के इलाके से आ रही हैं। वहाँ से जहाज़ों के जाने की हिम्मत नहीं अमेरिका के, इजराइल के। और हूती क्यों कर रहा है? हूती इसलिए कर रहा है क्योंकि गाज़ा में इजराइल अत्याचार की हदें पार कर रहा है। मैंने आपको बताया था किस तरह से वहाँ के जो यहूदी हैं, वहाँ के सारे लोग नेतन्याहू से इस्तीफा मांग रहे हैं, नेतन्याहू को हटाना चाहते हैं, क्योंकि वो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए अत्याचार के, जुल्म के और कत्लेआम के। हूती उससे नाराज़ है, उसकी शिकायत एक हद तक जायज़ भी है। कोई तो साथ खड़ा हो, उनके पूरे अरब तो भाग खड़ा हुआ है, तो उन्होंने इसलिए काट दिया। लेकिन जो भी है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमारे मोदी जी की थोड़ी दोस्ती नेतन्याहू से हो सकती है, लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन हमारा इंटरनेट कट जाएगा। तो कुल मिला के एक बेहद संवेदनशील और ऐसी स्थिति है जिसमें हम काफ़ी हद तक इस दुनिया पर निर्भर हैं। अब इसके विकल्प क्या हो सकते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, और इस पर सोचना जरूर चाहिए सबको। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।